नमस्कार आप सभी को, मैं पूजा परमार। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो कि लंबे समय से पॉलिटिक्स में है, समाज के साथ जुड़े हैं, जनता के साथ जुड़े हैं। बहुत ही लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है। हमारे साथ हैं एक्स एमएलए शिवराम कुशवाहा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये जानकर कि उस वक्त आप एमएलए थे जब मेरा जन्म हुआ था। 1998 की बात है। तो तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आपने बीजेपी के साथ में आप जुड़े, अभी भी आप उसी के साथ में जुड़े हुए हैं। पार्टी में बहुत सारे बदलाव आए, सरकार आई, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं जानना चाहूँगी कि जब आप एमएलए बने 1998 में, उस वक्त की सिचुएशन क्या थी और आपने किस तरीके से फॉलो किया, जनता ने आपको कैसे फॉलो किया, वो सारी चीज़ें। 98 का चुनाव हुआ था, उससे पीछे मैं थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। सन 1977 में जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी, और जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। उसके बाद 1978 में पंचायत के चुनाव हुए। उसमें मैं उस समय मेरी एज थी 30 वर्ष, और मैं सरपंची का चुनाव लड़ा उस समय। अगर लोग वालों को ये पता होता कि इसकी 23 वर्ष उम्र है, उस समय लोग वाले इस बात पे ध्यान नहीं देते कि कितनी उम्र है, क्या है। क्यों उस समय 25 साल का चुनाव लड़ता था और मैं था 30 का। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं 23 वर्ष की उम्र में सरपंच बना। तो ऐसे डॉक्यूमेंट में ऐसे कैसे बन गए? क्योंकि एक होता है ना कि 25 साल। मैं रियली जो मेरी बर्थ ऑफ डेट थी वो 23 वर्ष थी। मार्कशीट में जो वोटर लिस्ट होती है उसमें मेरी 25 पार थी। अच्छा, ये तो मतलब आगे अगर कॉलेज थे, हाँ। कॉलेज स्कूल से अगर कोई निकलवाता है डेट ऑफ बर्थ तो मेरा फार्म उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस आधार से वोटर उसके आधार पे मैं सरपंच बन गया। फिर 5 साल बाद फिर मैं चुनाव लड़ा, फिर मैं सरपंच बना, दोबारा 2 बार सरपंच बना। तीसरी बार मैं जब चुनाव लड़ा सरपंची का, तो किन्हीं कारणों से मैं चुनाव हार गया। जगह जगह से लोग बार खड़े हुए, हर गांव से लोग बार। तो उस समय जब मैं चुनाव हारा तो हमने ये एक प्रतिज्ञा सी कर ली कि अब मैं सरपंची का चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कोई बड़ा चुनाव लड़ूंगा। 1995 थी, 1995 शायद उसके बाद की बात है। पंचायत समिति के चुनाव में, पंचायत समिति उसमें मेरा मन था कि मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ूं और प्रधान का पद ग्रहण करूं। अच्छा। उसमें हमारी महारानी वसुंधरा राजे हैं धौलपुर की, उनका सहयोग था मेरे साथ में, बहुत बढ़िया सहयोग। मुझे मेरा वार्ड था एससी का, तो मैं बरैठा वार्ड से चुनाव लड़ा। वहाँ समाज के 2 लोग अगर और खड़े हो गए, वहाँ मैं चुनाव हार गया। अब आता है 1998 लोक विधानसभा का चुनाव। उसमें महारानी साहब ने मुझे टिकट दिया, मेरी पूरी सहायता की उन्होंने खुद मुझको हेलीकॉप्टर में बिठा लेकर के हेलीकॉप्टर से जगह जगह सभाएं संबोधित की महारानी साहब ने। वो बहुत बधाई की बात है। मैं बड़ा भाग्यवान था कि महारानी साहब ने मेरा इतना बड़ा सहयोग किया। मैं एमएलए बना। मेरा विरोधी थे उस समय मनवारी लाल जी शर्मा, वो बेचारे हार गए।
विधानसभा में चुनाव लड़ा, हाँ वो हार गए, मैं एमएलए बना। तो जो 5 साल मैंने कार्य किया, पहले विधानसभा बहुत लंबी चौड़ी थी, बहुत थी, कैथरी तक, जिसमें सैंपौ क्षेत्र के सहरौली, फैरोल लज्जा की बड़ी वगैरह यहाँ तक उन्होंने राज्य सब आते थे। मान लो अगर इस जगह देखी जाए तो आधी पंचायत धौलपुर अब रह गई है। तो उस समय बात बता रहा हूँ, इतनी बड़ी विधानसभा में काल के बारे में अगर पूछा जाए, कोई भी ये नहीं बता सकता है कि मेरे गांव में शिवराम एमएलए ने काम नहीं किया। धौलपुर की जितनी भी सड़कें थीं, धौलपुर की जितनी सड़कें थीं वो मैंने खड़े होके बनवाई, एक बार नहीं 2-2 बार बनवाई। अगर पीडब्ल्यूडी ने उसमें कोई कमी रही, क्वालिटी की सड़कें नहीं बनाई, तो मैंने दोबारा उसको बनवाया पूरा का पूरा। इसके लिए हमारा धौलपुर समाज, धौलपुर की जनता अब भी उसको याद करती है, अब भी याद करती है कि सड़कें बनवाएं, क्योंकि मेन समस्या सड़कों की होती है। हाँ, और जिस तरीके से एक और उस समय सड़कें थी ही नहीं। जैसे अपना ओड़ेला से लेके बिल्कुल कोलारी तक सड़कें नाम की कोई चीज नहीं थी। टेहरी से राजपुर तक तो बीच में दगरा था, पूरा का पूरा कच्चा। ओड़ेला से लेके मैंने कोलारी तक सड़क, महबूब पेवर से, मुझसे पहले किसी ने पेपर से सड़कें नहीं बनवाई। अगर बनवाई हो तो रिकॉर्ड निकाल के देख लो, कोई कहीं भी सड़कें नहीं थी। हर गांव के लिए मैंने सड़क जोड़ी, हर गांव में स्कूल बनवाए। ये मेरा विकास का, जो दुनिया आज भी मेरे विकास कार्यों को लोग बार अब भी याद करते। और उस समय पैसा भी नाम मात्र के लिए था। मैं जब विधायक था तो उस समय हमारी तनख्वाह कितनी थी? सिर्फ 3,000 रुपये। बस 3,000, सिर्फ 3,000 रुपये तनख्वाह थी हमारी, सिर्फ 3,000। 3,000, सिर्फ 3,000 रुपये उस समय तनख्वाह थी। और हमें जो एमएलए लेड कहते हैं वो मिलता था, वो सिर्फ 40 लाख था, एक साल का 40 लाख, 40 लाख रुपए। आज वही एमएलए, हाँ मुझसे पहले एमएलए लेड का किसी ने जिक्र भी नहीं किया कि एमएलए को इतना कोठा मिलता है, जानकारी भी नहीं, इसकी जनता को जानकारी भी नहीं थी। आज भी जनता कहती है कि ये कोठा बताया एमएलए का, वो शिवराम एमएलए ने बताया, पहले इससे पहले पता ही नहीं था, सब गोलमाल। और वो कोठा जो 40 लाख था एक साल का, वो आज की तारीख में 5 करोड़ है एक साल का, 5 करोड़। 5 करोड़। जबकि आप देख रहे हैं धौलपुर की सड़कों का हाल, कैसी बढ़िया सड़कें, किसी ने ध्यान अब भी नहीं दिया उन पे, इतना ध्यान अब भी नहीं दिया। इतने पैसे थे धौलपुर विधानसभा आदि रहने पे, क्षेत्र आदि रहने पे, तो कोई ऐसा बन जाता कि लोग बार याद करते। बिल्कुल। और एक चीज है सर कि जब भी हम काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन विरोधी भी जरूर होते हैं। तो उस वक्त जब आप काम इतना अच्छा कर रहे थे तो विरोधियों का सामना आपने किस तरीके से किया? अब विरोधी चाहते थे, जो आज विरोधी है, क्या उसमें से पैसा हमको मिले, पैसा। अब अंदाज लगाइए कि जिस व्यक्ति की तनख्वाह 3,000 रुपये और कोठा 40 लाख रुपए, उसमें से अब विरोधियों को पैसा कहाँ से दिया जाए? कहाँ से दिया जाए बताओ? और जितनी कार्यकारी एजेंसी थी, अपनी पीडब्ल्यूडी ले लो, सड़कों के बारे में रिकॉर्ड दे के बता, आज भी बता दे कि हमसे 10 रुपये का 10 पैसे का सिक्का लिया हो। और जो सरपंच थे, जो कार्यकारी बन बताई, वो सरपंच आज भी हैं, वो बता दें कि हमसे 10 रुपये लिए। आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति आप देख रहे हैं, कैसी स्थिति। तो अभी के जो वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं,
अब आजकल ऐसा देखा जाता है कि पहले लोग समाज को ज़्यादा अहमियत दिया करते थे, काम को ज़्यादा अहमियत दिया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये हो गया है, जातिवाद बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग पैसे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा देखा जाता है कि जनरली अगर लोग पॉलिटिक्स में भी आना चाहेंगे, कुछ भी पद हासिल करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ दो चीज़ों के लिए, एक तो अपना रहता है कि हाँ पैसा होना चाहिए, दूसरा ओहदा, ताकि हम समाज में अपना रुतबा बरकरार रखें। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मतलब कहने का ये, आज जो लोग, आज जो चुनाव सन 2023 में आना वाला है, चुनाव होने वाला है, बिल्कुल, उसमें सभी लोग और कई लोग बात चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, और अपने उन्होंने प्रयास भी चालू किया है। अच्छी बात है प्रयास चालू करने, पर जो लोग आज पैसे के लालची हैं, वो ये देखते हैं कि पैसे वाला कौन है, पैसे वाला कौन है, हम उसी की सपोर्ट करें, हम उसी के साथ रहें जहाँ से हमको पैसा मिलता रहे। आज की स्थिति ये है, पर ये महारानी साहब के सामने चलेगा नहीं। एक बात और है सर, तो जो आपने बताया था कि जब आपने चुनाव लड़े, आप 2 चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद में आप एमएलए का चुनाव लड़े और आप जीते, महारानी साहिबा ने आपका साथ दिया। आज की सिचुएशन के हिसाब से लगता है कि महारानी साहिबा उस के समय के हिसाब से आज भी आपके साथ बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल मेरा साथ देंगे, मेरी ईमानदारी को देखेंगी, किसी की मानेंगी नहीं, मुझे खुद परख के देखें, जनता से देख ले, और महारानी साहब वही करेंगे तो जो पहले थी, वही होगा। तो आपने आगे की तैयारी अब मुझे शुरू कर दी पूरा विश्वास है महारानी साहब पे, विश्वास है मुझे पूरा कि मुझे वो टिकट देंगी, और मैं चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव जनता की करीब जीतूंगा। आप धौलपुर से ही अभी अब तैयारी कर रहे हैं, तो अब जनता के बीच में जाना आपने शुरू किया है, तो क्या जनता की जो राय है वो क्या है? जनता मेरी माफी के, जनता कहती है टिकट लाओ और चुनाव लड़ो, हम वोट देंगे। जनता तैयार बैठी हुई है, जनता तैयार बैठी है कि एक आदमी हमको वो पहला था जिसने बेचारे ने कोई किसी से काम पैसा नहीं लिया, जनता का काम किया, कोई भी आदमी, जनता बता दे। मैं, मेरे घर पे आते थे काम के लिए, जैसे कलेक्टरी में काम है या पुलिस में काम है, अस्पताल काम है, वो भी बेचारे बस साइकिल थी तो मेरी साइकिल भी चल गई है, और तो पे और कुछ भी नहीं है तो पैदल चल, तो मैं पैदल चलने में तैयार था। उन पैसे एक नया पैसा मैंने नहीं, और आज तक किराए तक का काम की तो बात ही अलग रही, मैं उनके साथ में किराया नहीं लिया। एक बात है कि बीजेपी का जो एजेंडा है अभी वर्तमान में, वो युवाओं को ज़्यादा तवज्जो देती है, ये बात है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर युवाओं को साथ में लेकर चलेंगे तो देश का विकास होगा। आप युवाओं को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं, और युवाओं को साथ में लेना आपके लिए कितना मुश्किल है और कितना आसान है? नहीं, युवा तैयार है, मेरे साथ में आज भी युवा तैयार है, बस सरल समस्या वही आती है कि लोग बात थोड़ा सा पैसे का बात करके, लोग दिखा करके उनको मोड़ने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। युवा भी मेरे साथ होगा, और सभी तरीका की रेंज के लोगों बात साथ, क्योंकि मैं गांवों में घूमा हूँ, मैंने करीबन समाज का तो करीबन 2-4 पंचायतें रह गई होंगी, पूरी की पूरी पंचायतें अपने यहाँ बुला करके उनसे पूरी की पूरी बात सुनी है मैंने, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप टिकट लाइए, हम आपके साथ हैं, हम अब कहीं भी जाएं या न जाएं पर वोट आपको देंगे। बिल्कुल। तो अब आपका जो आगे आने वाला जो एजेंडा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो ये एजेंडा अपना लेके चलता है, तो आपका एजेंडा क्या होने वाला है? एजेंडा में मतलब क्या है? एजेंडा जैसे कि हम तय करते हैं कि हम यहाँ के लिए ये कार्य करेंगे, जो भी किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, एजुकेशन हुआ, कार्य हुआ, ये सारी चीज जनता जो चाहेगी, जो हमारे अधिकार में होगा, और जनता वो चाहेगी, वो काम होगा। पहले भी देख चुके हैं, अब भी होगा वही काम, जो जनता कहेगी वो होगा काम, हम होगा। ऐसा नहीं कि अपनी समाज से पूछो, और दूसरे काम भी हैं कि जहाँ वास्तव में जरूरत है वो काम होना चाहिए। अगर वास्तव में, और लोग बार जब एमएलए बनाते हैं, और जब आज इंसान एमएलए बन के जीत जाता है, एमएलए बन जाता है, जनता को भूल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ने तुझको बनाया और तू उसी जनता को पहचानता नहीं। मुझे फुर्सत नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं जयपुर हूँ, मैं दिल्ली हूँ, मुझे समय नहीं है, ये क्या है? जबकि
खुद पेट से नहीं बना एमएलए, वो जनता ने बनाया, तो जनता का काम करना पड़ेगा हर हालत में। और एक बात है कि शोभा रानी कुशवाहा की हम थोड़ी सी मैं जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि वो बीजेपी से एमएलए का चुनाव लड़े और जीते, लेकिन बाद में अभी पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ कि वो सीएम अशोक गहलोत से जाकर भी मिली, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं से जाकर भी मिली, तो उनके ये जो परिवर्तन आया उसको क्या कहना चाहिए? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो अपना राग है, वो जाने उनका काम जाने, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, नहीं कुछ नहीं कहूँगा, ये तो उनकी मर्जी है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि वे 2 बार बीजेपी से एमएलए बन चुकी हैं, पर अब आगे तो वो जाने। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी नाराजगी की वजह नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो उन्हीं से पूछना कि क्या है क्या बात है। नहीं, मैं नहीं पूछूँ, मुझे क्या पता। ओके, ठीक है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, पुराने समय की बातें बहुत सारी मिली। आप हमारे जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों इस गाय में तो मेरे निवेदन है कि मेरा साथ दो, और अगर मैं एमएलए बना तो आपके लिए पहले जैसी, और उससे भी, अब तो पैसा काफी है, उससे भी अच्छा कार्य करके बताऊंगा, ये मेरा दर्शकों से कहना है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ में जुड़े। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, हम एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है और वो लोगों के बारे में और आगे भी क्या कुछ करने वाले हैं। सर आपका नाम? चरण सिंह कुशवाहा। बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने एक्स एमएलए जी से बातचीत की, आप यहाँ पर मौजूद थे, सारी चीजें थी, जो भी आपने सुना, आपके विचार? हम उनके पुराने कार्यकाल से खुश हैं। पहली बात, सर्व समाज को साथ लेकर चलते अभी चल रहे हैं। दूसरी बात, ईमानदारी की छवि जो पार्टी के अंदर है, सबसे पहले नंबर पर उन्हीं का नाम है। और जो हमारी हाईकमान महारानी साहब बैठी हुई हैं, वो भी इनसे खुश हैं। बिल्कुल, तो महारानी साहब पर जो भरोसा है, आपको लगता है कि अब काम बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, लोग बदलने चाहिए? बदलनी चाहिए। शोभा रानी ने एक अभी तक तलक ना लगाई और जिनकी करी माई ढाई पास से गई। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? चरण। ठीक है, तो हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका नाम बताइए। विजय सिंह। क्या कहना चाहेंगे कि क्या अब सरकार बदलनी चाहिए, धौलपुर में विकास कार्य होना चाहिए? बदलनी चाहिए। और महारानी जी को लेके क्या विचार है आपके? मैं बढ़िया विचार है। तो आप बीजेपी के साथ है कि कांग्रेस के? बीजेपी के साथ उड़ते ही रहे हैं, उड़ते रहेंगे। अच्छा, हमेशा रहेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूरी सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए? क्यों बदलनी चाहिए सरकार? जो कोई काम नहीं है ताते जामे सरकार में। तो आपने आवाज उठाई? रात में जाड़ो खा रहे हैं, जो पानी को बेटी जो समर चलना आ रही है, क्या करो जाए, आदमी मरे हो जातो तो। अच्छा, तो और क्या आपको लगता है नए बदलाव क्या होने चाहिए? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। हाँ। आपने सुना बीजेपी के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा जी को, उन्होंने अपने विचार रखे, अब दोबारा से वो तैयारी कर रहे हैं। उनका ये पूरा विश्वास है कि वसुंधरा राजे जी उनका साथ देंगी और वो उन्हें धौलपुर से टिकट देंगी। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें टिकट मिलेगा? और इसी के साथ में मेरा एक और सवाल कि आप क्या सोचते हैं बीजेपी और कांग्रेस को लेकर या फिर किसी अन्य पार्टी को लेकर? क्योंकि राजस्थान में चुनावी जो सरगर्मी है वो काफी तेज है, सभी जो पार्टियां हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी या फिर बीजेपी परचम लहराएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।